नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे जिसमें राजस्थान हाईकोर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है। इस फैसले में राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा था कि अगर किसी व्यक्ति को अगेंस्ट 498 ए यानी कि आईपीसी की धारा 498 ए के तहत कोई आपराधिक कार्रवाई चल रही है या कोई एफआईआर रजिस्टर्ड हुआ है या कोई केस न्यायालय में लंबित है, तो क्या उसको जॉब पे गवर्नमेंट बुलाने से मना कर सकती है, या किसी का अगर जॉब लग रहा है तो गवर्नमेंट वहाँ पे मना कर सकती है, या क्या कहते हैं उसको जॉब से छुटकारा दिया जा सकता है। दोस्तों आज की जो वीडियो इसी टॉपिक पर है। तो ये राजस्थान हाई कोर्ट का जजमेंट मेरे सामने पड़ा है, तो आइए जानते हैं इस पर्टिकुलर जजमेंट में माननीय राजस्थान हाई कोर्ट ने क्या कहा था। राजस्थान हाई कोर्ट की जोधपुर पीठ ने, ठीक है, एक व्यक्ति होता है जिसके आईपीसी के तहत सेक्शन 498 ए के तहत उसके ऊपर मामला रजिस्टर्ड होता है। और ये जो क्रूरता का मामला होता है, खासतौर पर जो फैमिली के बीच में लड़ाई झगड़े होते हैं, वो क्रूरता होता है। ठीक है, याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी खारिज करने का आदेश रद्द कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि देखिए, अगर ऐसा किया जाता है उस व्यक्ति को, किसी भी व्यक्ति के अगेंस्ट अगर 498 के जो मामले पेंडिंग है चल रहे हैं और उसको ड्यूटी पर लेने से अगर मना करते हैं या कोई आवेदन करता है, तो इसलिए आवेदन को खारिज कर दिया जाता है क्योंकि उसके घर में जो क्रूरता होती है, क्रूरता के जो केसेस होते हैं उसके अगेंस्ट चल रहे होते हैं। तो इसमें हाई कोर्ट ने कहा कि देखिए, अगर ऐसा करता है, गवर्नमेंट करती है, तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 और 21 का सीधा सीधा उल्लंघन है। तो आइए देखते हैं इसमें होता क्या है। इसमें जो निवेदक होता है, इसमें जो उम्मीदवार होता है, चूंकि उसका एक मामला होता है जो 498 का होता है, जो क्रूरता का होता है, कोर्ट में चल रहा होता है। और उसी दरमियान होता क्या है कि वो किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करता है, लेकिन जैसे डिपार्टमेंट को पता चलता है कि इनके अगेंस्ट क्रूरता का आरोप चल रहा है, तो वो क्या करते हैं, उसकी जो उम्मीदवारी होती है ना, उसको खारिज कर देते हैं, जो आवेदन होता है खारिज कर देते हैं। तो हाई कोर्ट ने सभी चीज़ों को देखने के बाद, सभी दलीलों को सुनने के बाद में ये कहा, जो उम्मीदवारी जो खारिज की जाती है डिपार्टमेंट द्वारा, गवर्नमेंट द्वारा, उसको खारिज कर दिया जाता है। कहते ये तो गलत चीज़ है, इस पर दोबारा सुनवाई होना चाहिए। इसमें जो मामला चल रहा था 498 ए होता है, 406 होता है, 323 होता है, 494 के तहत आरोप के बावजूद याचिकाकर्ता को दोषी साबित होने का निर्दोष माना जाता है। कहने का मतलब एक चीज़ तो ये जान लीजिए कि अगर किसी के ऊपर कोई केस आरोप लगाया गया है, जब तक वो साबित नहीं हो जाता है तब तक उसको निर्दोष ही माना जाएगा, उसको दोषी नहीं माना जाएगा। जब तक कोर्ट द्वारा उसको दोषी ना ठहराया गया हो तब तक नहीं माना जाएगा। तो उसके ऊपर केवल आरोप लगा होता है, कोर्ट में केस चल ही रहा होता है, तो जो गवर्नमेंट होती है वो किसी आप पर्टिकुलर जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, आवेदन करते हैं, उसको खारिज कर दिया जाता है कि आपके अगेंस्ट 498 के मामले चल रहे हैं, क्रूरता के मामले चल रहे हैं। तो देखिए, इसमें इस जजमेंट से तो यही सीख मिलती है कि देखिए, ऐसा है कि अगर किसी के अगेंस्ट जो पारिवारिक विवाद होता है, जो 498 क्या है, वो पारिवारिक विवाद ही है, अगर किसी के अगेंस्ट चल रहा है और कोई सरकारी जॉब में अगर जाना चाहता है तो बिल्कुल जा सकता है। इस जजमेंट का आप रेफरेंस ले सकते हैं। इसमें होता क्या, जो याचिकाकर्ता होता है 2013 में लोअर डिवीजन क्लर्क के पद के लिए भर्ती प्रक्रिया में भाग लेता है। चयन प्रक्रिया में देरी हुई और 2022 में अंतिम सूची जारी की, जिसमें याचिकाकर्ता का नाम आया। दस्तावेज सत्यापन के दौरान उसका नाम भी आता है, ठीक है, जो सूची होती है, एग्जाम देता है, उसमें नाम भी आता है, ठीक है। दस्तावेज सत्यापन के दौरान याचिकाकर्ता ने राज्य को धारा 498 के तहत उसके खिलाफ लंबित आपराधिक मामले के बारे में सूचित करता है कि भाई मेरे अगेंस्ट 498 ए के तहत मामला चल रहा है जो कि कोर्ट में लंबित है। इसके आधार पर याचिकाकर्ता को 4 दिसंबर 2019 को राज्य सरकार के परिपत्र के आधार पर आयोग घोषित कर दिया जाता है। जैसे कि मैंने आप लोगों से बताया था, उसको आयोग घोषित कर दिया जाता है कि आप इस पोस्ट के लिए उम्मीदवार ठीक नहीं है, आप सभी क्राइटेरिया को पूरा नहीं करते हैं। इसके बाद में क्या होता है, इस निर्णय को चुनौती दी गई, जिसमें न्यायालय ने 2022 में अनुमति दी कि साथ ही समिति संगठित करने, उनकी उम्मीदवारों की पुनर्विचार करने और स्पष्ट आदेश पारित करने का निर्देश दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि इनकी जो आवेदन है उस पर पुनर्विचार किया जाए। जो समिति थी, जो रिक्रूटमेंट कमीशन था, उनको आदेश दिया गया कि आप इस पर दोबारा विचार कीजिए, और इस पर विचार करके निर्देश दिया गया हाईकोर्ट द्वारा।
दोस्तों न्यायालय ने मुकेश कुमार बनाम राजस्थान राज्य व अन्य के न्यायालय के समन्वय पीठ के निर्णय का हवाला दिया। इसमें रेफरेंस दिया गया था, तो ये वाला भी केस काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है आप लोगों के लिए, जिसमें यह माना गया था कि लंबित आपराधिक मामले के आधार पर नियुक्ति से इनकार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार न्यायालय ने फैसला सुनाया कि लोअर डिवीजन क्लर्क पद के लिए याचिकाकर्ता की उम्मीदवारी खारिज करने वाला आदेश और समिति की रिपोर्ट मनमाना है, अनुचित और उचित विचार का अभाव है, जिसे रद्द करने के लिए न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता है। मतलब इसमें कोर्ट ने क्या किया, उसके जो उनका आदेश था उसको रद्द कर दिया। केस का टाइटल जान लीजिए, बहुत काम आएगा आप लोगों के। अमृतपाल बनाम राजस्थान राज्य व अन्य। बहुत ही बढ़िया जजमेंट है। इस जजमेंट का आप हवाला दे सकते हैं, रेफरेंस ले सकते हैं अगर आपके साथ में ऐसा कुछ होता है। फिलहाल सबसे पहले इस जजमेंट को जाने की क्या कंडीशन था, पूरा जजमेंट पढ़ने के बाद ही पता चलेगा कि हाँ आपका, क्योंकि हर केस जो होता है, जो सर्कमटेंसेस होते हैं अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहले जजमेंट को पढ़ सकते हैं। मुकेश कुमार बनाम राजस्थान राज्य व अन्य, ये एक समकक्ष खंडपीठ होती है, उसका फैसला का भी हवाला दिया जाता है। तो ये बात तो तय होती है कि अगर किसी के अगेंस्ट 498A के तहत अगर कोई केस लंबित है कोर्ट में, दोषी सिद्धि नहीं हुआ है, तो वहाँ पर उसको गवर्नमेंट जॉब में लेने से कोई भी जो कमीशन होता है या कोई भी समिति होती है वो मना नहीं कर सकती है। अगर वो ऐसा करती है तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 14 है और 21 है उसका सीधा सीधा उल्लंघन होता है। आशा करता हूँ ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे और ये केस, ये जजमेंट आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। मिलता हूँ एक नई वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।